आरसीबी फैंस आईपीएल तो जीते लेकिन उसके बाद टेंशन में है और ये टेंशन अब और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा देखी होगी कि भाई अब तो आरसीबी पर बैन लगने वाला है, आरसीबी बैन हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो आरसीबी रिलेटेड केस है, जहां पर 29 पन्नों का एक ऑर्डर निकल कर आया है और वहां पर साफ कर दिया गया है कि जिम्मेदार जो है आरसीबी है। अब ये केस क्या है, केस की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, साथ ही साथ आपको ये समझाएंगे भी कि इस कार्रवाई का असर कैसे आरसीबी पर पड़ेगा और आरसीबी को आईपीएल में अगला सीजन या फिर चिन्नास्वामी को एज ग्राउंड राइट्स मिलेंगे, होस्टिंग राइट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या कुछ होने वाला है। आपकी सारी टेंशन जो है इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मुद्दा है क्या। तो इस केस को इन डिटेल स्टडी करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आपको याद होगा आरसीबी टाइटल जीती, उसके बाद उनको जो है विक्ट्री सेलिब्रेशंस करनी थी, जहां पर उन्होंने विक्ट्री परेड की भी रिक्वेस्ट करी थी। केएससीए ने भी एक लेटर लिखा था और वहां पर इजाजत मांगी थी कि हम ये विक्ट्री परेड कर पाएं, हम सेलिब्रेट कर पाएं, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। उसके बावजूद क्या हुआ, आरसीबी ने लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, सुबह से लेकर वो दिन तक पोस्ट चलते रहे और जब दिन में 2:30-3 बजे की बात है, जब ग्राउंड पर टीम पहुंची थी, उसके बाद वहां पर होता है स्टैम्पीड जिसमें 11 लोगों की जान जाती है। उसके बाद सरकार भी कार्रवाई करती है, पुलिस और प्रशासन से जो हमने देखा कि वहां पर एक्शन लिया गया, सस्पेंशन हुए। फिर आपने देखा कि आरसीबी की तरफ से भी जो आपके आरसीबी में पोजीशंस होल्ड करते हैं वहां पर अरेस्ट हुए। फिर आपने केएससीए जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, वहां पर भी देखा कि लोगों ने इस्तीफे दे दिए। बट अब इस केस में क्या हुआ है, ये जो केस चल रहा है वो किस किस के बीच है, क्या कुछ पूरा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। इस केस में जैसे कि हमने आपको बताया स्टैम्पीड केस है और ये बता दिया गया कि रिस्पॉन्सिबल आरसीबी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उन्होंने आरसीबी को प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबल बताया है। अब आपको बताते हैं कि भाई प्राइमा फेसी होता क्या है। प्राइमा फेसी मतलब होता है कि एक तरीके से कि पहली नजर में आपको क्या लग रहा है। तो प्राइमा फेसी लॉ की भाषा में इस्तेमाल होता है, आप लोगों को बेहतर समझ में आए इसलिए आपको बताया कि प्राइमा फेसी कि पहली नजर में आपको क्या लग रहा है। आपके पास केस आया, आपने उसकी जानकारी देखी, आपको पहली नजर में क्या लगा कि जिम्मेदार आरसीबी है। फिर आपको बता दें कि ये जो सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये 2 पर्सन बेंच है जिसमें कौन कौन है, जस्टिस बीके श्रीवास्तव और संतोष मेहरा। इन्होंने इशू किया है 29 पेजों का ऑर्डर और आपको मामला पूरा बता दिया है। पेटिशन जो है इस मामले में वो फाइल करी गई है एसीपी विकास कुमार की तरफ से, जो कि सस्पेंड हुए हैं इस पूरे मामले के बाद कि इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है और इनको सस्पेंड कर रखा है। तो इन्होंने ये जो पेटिशन फाइल कर रखी है। अब पेटिशन में क्या हुआ कि पुलिस एब्सॉल्व्ड, अब एब्सॉल्व्ड क्या होता है आप पूछेंगे। एब्सॉल्व भी लॉ की भाषा में जो शब्द है उसका इस्तेमाल होता है और एब्सॉल्व्ड का मतलब आप समझे कि पुलिस एक तरीके से, पुलिस को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, पुलिस दोषी नहीं है उस फाइंडिंग्स के बाद आप कहोगे। तो ये पुलिस का मामला है और आरसीबी रिस्पॉन्सिबल है। आरसीबी कैसे रिस्पॉन्सिबल है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है कि आपने कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं किया। पुलिस कुछ कह रही है, आप अपनी मर्जी चला रहे हो, जो है पूरा कम्युनिकेशन वहां पर फेल रहा है, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये बोला कि भाई जिम्मेदार आरसीबी इस तरीके से भी थी कि जो मैसिव गैदरिंग्स 3 से 5 लाख लोग जुड़े, क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर बिना पुलिस की इजाजत के लगातार पोस्ट करे और लोग आते गए। आपने ये भी नहीं बताया भाई किस तरीके से वहां पर अरेंजमेंट्स कहां होने हैं, पासेस को, तो सब लोग पहुंचते गए। इस पर भी उन्होंने जिम्मेदारी जो है आरसीबी पर डाली है। आरसीबी ने परमिशन नहीं ली थी साफ तौर पर और केएससीए भी जो है अंडर स्कैनर है। केएससीए ने, हालांकि आपको याद होगा कि एक लेटर जो वायरल हुआ था, केएससीए ने एक लेटर जरूर लिखा था, लेकिन उसमें लिखा था कि भाई अगर आरसीबी जीतती है तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। उसमें पॉइंट क्या निकल कर आया है कि आपने कहीं पर भी परमिशन की बात नहीं करी कि हमें परमिशन दो, या फिर वो परमिशन क्या आपको मिली थी तो नहीं मिली थी। तो केएससीए को भी यहां पर सवालों के घेरे में जो है थोड़ा सा खड़ा किया गया है। पुलिस को जो है एक तरीके से क्लियर कर दिया गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है जहां पर कहा गया है कि पुलिस नहीं भगवान है, नहीं अलादीन का चिराग है और ऐसा नहीं कि जादूगर है पुलिस। क्या आप सोचो, क्योंकि क्या हुआ था कि जून 4 की ये घटना है। जून 3 को क्या हुआ कि देर रात मैच खत्म हुआ है, आरसीबी जीती है, मुकाबला अहमदाबाद में था बट जश्न बेंगलुरु में चलता रहा। तो वहां पर ऑलरेडी पुलिस जो है एग्जॉस्टेड थी। ऐसे में आपने क्या किया, आपने अगले दिन सुबह से वो शुरू कर दिए पोस्ट। पुलिस मना कर दे कि आप रुक जाइए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, इतनी जल्दी ये अरेंजमेंट्स नहीं हो पाएंगे, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे आपको। फिर आपका एक सरकार की तरफ से एक फंक्शन हमने देखा कि वहां पर भी था,
सरकार की तरफ से भी फेलिसिटेट किया जाना था। हालांकि बाद में सरकार तो अपना रास्ता निकलकर जो है बचा गई अपना, वहां पर पुलिस अधिकारियों पर डाल दी चीजें। बट वो जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार वो स्टेटमेंट आपको पूरी दिखा देते हैं। उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि भाई पुलिस के लिए इतने कम समय में इतना सब कुछ अरेंजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, 12 घंटे भी नहीं थे उनके पास। और पुलिस भी इंसान है, ना वो भगवान है, ना वो जादूगर है, और ना ही अलादीन का चिराग है कि आपने वो जिन रगड़ा और एकदम से जादू हो गया। तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी गैदरिंग करने के लिए जो है इनफ टाइम भी जो है पुलिस के पास नहीं था। अब इसी के रिलेटेड एक और चीज है, अब बात आ जाती है भाई कि एक्शन की। अब एक्शन क्या, ये जो मामला हुआ है इसके बाद आरसीबी पर होगा, इसमें सबसे पहली चीज तो आपको बता दें कि एक्शन बीसीसीआई ने ले लिया था। वो एक्शन क्या था, बीसीसीआई की आपको याद होगा कि मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में क्या निकल कर आया था, ये आप देखिए। 28वीं एपेक्स काउंसिल की मीटिंग, और उसमें हुआ था कि जो बेंगलुरु में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये डिसाइड किया एपेक्स काउंसिल ने कि एक कमेटी बनाई जाएगी जहां पर आगे ऐसी कभी भी कोई घटना ना हो, इसको इंश्योर किया जाएगा और वहां पर उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। अब गाइडलाइंस बनाने के लिए जो कमेटी है उसमें देवजीत साइकिया चेयरपर्सन थे, प्रभतेज सिंह भाटिया जी थे और राजीव शुक्ला जी थे। तो अब तक जो है कमेटी ने गाइडलाइंस बना दी होंगी, क्योंकि 15 दिन इस चीज को ऑब्वियसली हो चुके हैं और वहां पर ये बीसीसीआई की तरफ से एक्शन ये लिया गया था आरसीबी पर। अब आपको बता देते हैं कि भाई सीएटी क्या है, सीएटी किस तरीके के मामलों को सुनती है। वो सुनती है जो सरकार और पब्लिक सर्वेंट के बीच में। यहां पर जिन एसीपी साहब का हमने जिक्र किया उनको क्योंकि सस्पेंड किया गया है, तो उनके और सरकार के बीच के लिए मामला जो है ये इसकी सुनवाई हो रही है। तो यहां पर आरसीबी इसकी हिस्सेदारी नहीं है। दैट मीन्स यहां पर आरसीबी पर बैन की बात जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो कोई है ही नहीं, एक अलग कार्रवाई चल रही है। इसमें आरसीबी कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई है, न ही इसमें जो कर्नाटका सरकार की तरफ से एक इंक्वायरी करवाई गई है उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग मैटर है, यानी कि इशू अलग है टोटली। यहां पर जरूर आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन इसका असर या इसकी जो है किसी भी तरीके से जुड़ी नहीं हुई है चीज जो कर्नाटका की तरफ से सरकार ने जो इंक्वायरी करवा रखी है, और ना ही जैसे हमने आपको बताया कि आरसीबी का यहां पर कोई लेना देना है इन टर्म्स ऑफ की प्रोसीडिंग्स में कि आपको भी जवाब देना है या कुछ है। ये सिर्फ उनके साथ हुआ है जो एसीपी साहब हैं वो और सरकार, क्योंकि वो भी सस्पेंशन पर थे। तो उनको यहां पर यही कहा जा रहा है कि भाई कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी और वो गिल्टी नहीं है, तो वो अपनी ड्यूटी जो है वापस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको समझा भी दिया कि बीसीसीआई की तरफ से क्या एक्शन हुआ है। वहां पर गाइडलाइंस की बात करें तो आरसीबी पर बैन की बात नहीं है, लेकिन जो हमने बात कही थी लगातार कि भाई आरसीबी को ये चीज समझना चाहिए था, उनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि जब पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी तो ये जबरदस्ती करने की चीज नहीं थी। और साथ ही साथ बाद में भी जो हमने देखा कि वो भी एक चीज गलत लगी थी कि खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे कि कब आरसीबी पोस्ट करे फिर हम उसको रीपोस्ट करें। कुछ जिन्होंने अपने आप पोस्ट किया तो उनके पोस्ट डिलीट करवा दी गई, तो वो थोड़ा सा गलत लगा आरसीबी के पार्ट पर। और वहां पर ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि विराट कोहली की प्रेजेंस है तो इतना बड़ा नाम, तो उनकी तरफ से भी थोड़ा सा फैंस डिसअपॉइंटेड थे जिस तरीके से वो चीज बाद में स्टैम्पीड के बाद जब आपको पता भी चल गया। पहले का नहीं कि भाई लोगों ने जो कहानियां बनाई कि लोग हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, तब तक शायद जानकारी नहीं थी। बट जब जानकारी आपके पास आई भी तब भी उसके बाद आपने उस तरीके से उन फैंस की वो इज्जत नहीं की जो आपको शायद करनी चाहिए थी। तो ये पूरा का पूरा केस था जो आपको समझाया, लॉ क्या कहता है उसके साथ जोड़ते हुए आसान भाषा में शब्दों को भी आपको समझाया। आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। तो अगर आपको समझ आई हो तो लाइक भी करिए, वीडियो शेयर भी करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस मामले में आगे जो कर्नाटका सरकार की जो इंक्वायरी है उसमें क्या होने वाला है, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे। बाकी जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब करिए आप, वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और साथ ही साथ नाइबर्स पर आप जुड़े, नाइबर्स पर आप अपने सवाल भेजिए, सुझाव भेजिए, आप और क्या वीडियोस चाहते हैं ये भी वहां पर भेजिए। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करिए, सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।